नमस्कार मित्रों, अभिवादन स्वीकार करिए आप सभी बीटीएन न्यूज पर। हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा एक किसान था जिसका नाम था सरबजीत सिंह। और कई सालों पहले आप लोगों ने टीवी चैनलों पर देखा होगा कि सरबजीत के लिए किस तरह से उसकी बहन पंजाब से लेकर दिल्ली होते हुए लाहौर तक जाती थी अपने भाई को छुड़ाने के लिए। मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान ने ये दिखा दिया कि उसके यहाँ मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। पहले आपको हम बता दें कि सरबजीत है कौन और सरबजीत कैसे पहुंचा पाकिस्तान। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत सरकार के ऊपर अब आरोप लग रहा है कि उसने सरबजीत सिंह के हत्यारे, जिसका नाम है आमिर सरफराज, जो लाहौर का डॉन भी जिसे कहते हैं, उसको मरवा दिया है। हालांकि भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या भारत सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि उसके मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन इसमें एक नया नाम निकल के आ रहा है, उसका नाम है बबलू श्रीवास्तव। जी हाँ, आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव का भी नाम इस केस में आ रहा है। लेकिन पहले हम चर्चा कर लें कि सरबजीत कैसे पहुंचा पंजाब। तो सरबजीत किसान था। भारत सरकार का कहना है कि कुछ दिन पहले वो भूल से पंजाब होते हुए बॉर्डर क्रॉस कर गया और पाकिस्तान पहुंच गया, जहां पाकिस्तानी सैनिकों ने उसको अपने कस्टडी में ले लिया और उस पर आरोप लगाया कि वो भारत का जासूस है। इतना नहीं, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा चलाया गया और लाहौर में जो बम कांड हुआ था उसके आरोप में उसे फांसी की सजा भी सुनाई दी गई। उसके पश्चात सरबजीत की बहन ने काफी प्रयास किया और भारत सरकार ने भी पाकिस्तान पर दबाव बनाया, और दबाव बनाने का नतीजा ये हुआ कि सरबजीत की फांसी रुक गई। लेकिन पिछले 23 सालों से वो जेल के अंदर बंद था। उसकी मानसिक हालत भी काफी खराब हो गई थी। अब अचानक खबर मिलती है सरबजीत के बहन को कि उसके भाई की मौत हो गई है। लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुंचती है तब पता चलता है कि सरबजीत को एक हफ्ता पहले ही बैरक में बंद एक क्रिमिनल था, इसका नाम है आमिर सरफराज। इसने क्या किया है, पॉलीथीन से उसके सर को पैक करके और गला दबा के मार दिया। हालांकि इस आरोप में आमिर सरफराज को जेल में भी उस पर मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन कोई सबूत या गवाह ना होने के कारण आमिर बरी हो गया। अच्छा, आमिर है कौन? ये छोटा मोटा तस्कर है और हाफिज सईद का काफी करीबी बताया जाता है। हालांकि जब अब आप सोचिए मानवता की, जब मारा गया इसको सरबजीत को, तब हाफिज सईद मिलने गया आमिर सरफराज को और आमिर सरफराज से मिलकर उसने बधाई भी दिया कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन अब ये खबर पाकिस्तान से निकल के आई है कि आमिर सरफराज को लाहौर में उसके घर पे ही अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दिया है। पाकिस्तान की खबरों के अनुसार कि दो लोग बाइक सवार पहुंचते हैं और दरवाजा उसका पीटते हैं। जैसे वो बाहर निकलता है, गोली मारकर उसकी हत्या हो जाती है। अब इस हत्या होने के बाद पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि आमिर सरफराज के लिंक हाफिज सईद से थे। आपको पता है कि हाफिज सईद जो है लश्कर तोयबा का संस्थापक सदस्य है। तो हाफिज सईद पहले से ही नामी है, उसको भारत सरकार ने टेररिस्ट घोषित कर रखा है। तो आमिर सरफराज की मौत से हाफिज सईद भी सदमे में है और हाफिज सईद पर भी कई बार हमले हुए हैं जान जो है, लेकिन वो बच निकला है। तो अब आमिर सरफराज की मौत के बाद सबसे पहले भारत सरकार के ऊपर उंगली उठाई गई कि भारत सरकार ने ऐसा कराया, लेकिन भारत सरकार ने तुरंत खंडन कर दिया कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और ना ही कोई सबूत इस तरह के मिल रहे हैं। लेकिन अब इस कड़ी में जुड़ गया है माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव का नाम। जी हाँ दोस्तों, बबलू श्रीवास्तव आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन है। उसकी लोग बताते हैं कि जान पहचान अभी भी अंडरवर्ल्ड में है। मतलब अंडरवर्ल्ड का मतलब यहाँ होता है ग्लोबल, जिसकी जान पहचान पूरे विश्व में हो। तो बबलू श्रीवास्तव पहले जो है, थोड़ा चर्चा कर लें बबलू श्रीवास्तव पर हम, कि बबलू श्रीवास्तव पहले डी कंपनी का आदमी हुआ करता था, दाऊद का करीबी हुआ करता था। लेकिन जब 92 में ब्लास्ट हुआ तो बबलू और जो राजन थे, मतलब जो थोड़ा हिंदू माइंडेड थे, उनसे और दाऊद के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि माफियाओं का मानना है कि निर्दोष व्यक्ति को मारना ठीक नहीं है। उनके जो रास्ते में आता है, चाहे वो फिरौती हो या फिर और अन्य अपराध हो, वहां वो मर्डर करते हैं। किसी निर्दोष आदमी को, गरीब आदमी को, ठेले वाले को बम से उड़ा देना ये गलत है, ये उन लोगों का मानना था। तो इसी को लेकर मतभेद हो गया। तो दाऊद का खेमा अलग हो गया और बबलू और राजन का खेमा अलग हो गया। अब छोटा राजन भी तिहाड़ में है, बबलू भी बंद है जेल में। तो इससे पहले कई सारे जो है भारत के विरोधियों को निपटाया गया है, पाकिस्तान के अंदर ही अज्ञात लोगों ने मारा है।
अब अज्ञात का वहां से ये खबर आ रही है कि वहां के जो अन्य माफिया है वो सुपारी लेकर मार देते हैं। अब सवाल इस बात का, सुपारी देता कौन है और दिलवाता कौन है? तो जो पाकिस्तानी मीडिया, उसका ये कहना है कि बबलू श्रीवास्तव इसमें मीडिएटर है, वो माफियाओं को सुपारी देता है, और जो इन्वेस्टमेंट, पैसे का इन्वेस्टमेंट है, वो भारत सरकार पर पाकिस्तानी मीडिया आरोप लगा रही है कि भारत सरकार जो है पैसा खर्च करके मरवा रही है। अब हालांकि किसने मरवाया तो मैं नहीं पता, लेकिन इस खबर से भारतीयों में जश्न का माहौल है। जिस तरह से हमारे एक भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या हुई थी, जिस बेरहमी के साथ तड़फा तड़फा के उसको मारा गया, सोचिए आप, पॉलीथीन में उसका जो है पूरा गला पैक करके और सांस फूल कर उसको मारा, इस सरबजीत को, हमारे ये जो आमिर सरफराज नाम का दुष्ट व्यक्ति है। तो अब आमिर सरफराज को लगातार गोलियां उसके सीने पे चली हैं, और बहुत सारी गोलियां लगी हैं। इतनी गोलियां लगी थी कि जैसे इसको अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे वहां तुरंत डेड घोषित कर दिया। तो बबलू श्रीवास्तव का नाम पूरी तरह से अब पाकिस्तानी मीडिया में छाया हुआ है, और बबलू श्रीवास्तव के नाम से हाफिज सईद भी कांप रहा है, डर गया है, हाफिज सईद डर गया है। अब वो पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी आईएसआई से बबलू श्रीवास्तव के लिंक को तलाश कर रही है, हालांकि लिंक पा नहीं रही है। और दाऊद भी काफी डरा हुआ है, क्योंकि बबलू श्री, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का दावा कि बबलू और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हाथ मिला लिया है, और अब इनका हाथ मिलाना कोई बड़ा खतरा हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और इस समय पाकिस्तान अपने आंतरिक मामले में जूझ रहा है। इमरान खान का जो प्रकरण चल रहा है उससे परेशान। जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है, वो आंतरिक जो उसका मामला उसी में फंसा हुआ है, तो जो उसकी विदेश नीति है उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही है, और उसका पूरा फायदा भारतीय जो है भारत सरकार उठा रही है, और मोदी सरकार उठा रही है। तो बबलू श्रीवास्तव का नाम इसमें पूरी तरह से आ चुका है। हालांकि जांच जारी है, पाकिस्तानी जो ऑफिसर है उनकी तरफ से जांच किया जा रहा है। अभी कोई इस तरह से कोई सबूत मिले नहीं कि बबलू श्रीवास्तव का इरादा, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का जो प्रोपोगंडा है भारत सरकार को बदनाम करने के लिए, उसने चालू कर दिया कि बबलू श्रीवास्तव के माध्यम से भारत सरकार ने मरवा दिया है। खैर, आपको बता दें कि बबलू श्रीवास्तव है कौन। बबलू श्रीवास्तव भी एक समय अंडरवर्ल्ड डॉन थे, और इनको किडनैपिंग किंग कहा जाता था, अपहरण किंग इनको कहा जाता था। ये छोटे गुंडों से अपहरण कराते थे, फिर फिरौती की रकम खुद वसूल करते थे। लेकिन अब शायद बबलू ने इन कामों से तौबा कर लिया है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अभिवादन स्वीकार करिए आप सभी।